हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने नंबर सिस्टम के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमने 1 से लेकर 260 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 260 से आगे के क्वेश्चनों को कंटिन्यू करेंगे। हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों एसएससी मैथ्स द कंप्लीट कोचिंग बुक, जो गगन प्रताप सर की बुक है। उसमें 8000 प्लस क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम इस बुक में कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 261 से। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 261, 261। क्वेश्चन नंबर 261 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 261 कहता है कि 3 की पावर 8, 3 की पावर 8 को 7 से भाग देने पर, 3 की पावर 8 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा, यही पूछा है कि 3 की पावर 8 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। आप निकाल सकते हैं, मैं इसे कर सकता हूं 3 की पावर 2, इसकी पावर 4, या 3 की पावर 3 ले लेता हूं। 3 तो आएगी नहीं, तो 4 ही लेना पड़ेगा, 2 ही लेना पड़ेगा, और बटे 7। 3 तिया 9 बटे 9 की पावर 4 बटे 7, 9 की पावर 4 बटे 7। तो ये हो जाएगा 9। इतना शेष बचना चाहिए, यहाँ से 2 शेष बचेगा, 7 से भाग लगाएंगे, 2 शेष बचेगा, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 बटे 7। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 16 बटे 7। तो शेष कितना बचेगा? 7 दूनी 14, 2 शेष बचेगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 261 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 262, क्वेश्चन नंबर 262, क्वेश्चन नंबर 262 क्या कहता है? ये कहता है कि दो संख्याओं को जब जब एक निश्चित निश्चित भाजक से भाग किया जाता है। 262 में कहता है कि दो संख्या है, एक x और एक y, जब इन्हें किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो शेषफल 57 बचता है। जब इसे भाग दिया और इसे भी भाग दिया किसी भाजक से, तो शेषफल 57 बचता है। तो शेषफल कितना बचता है? शेषफल 57 बचता है, 57 बचकर आता है। फिर कहता है जब इन संख्याओं के योग को समान भाजक से भाग दिया जाता है। इन संख्याओं के योग को x प्लस वाई को समान भाजक, मैंने मान लिया यहाँ पर भाजक d है, तो यहाँ पर भी d होगा, और तो हमने इसे d से भाग दिया जाता है, तो भाग दिया जाता है, तो शेषफल 49 बचता है। शेषफल कितना बचता है? शेषफल 49 बचकर आता है, 49 बचकर आता है। हमसे पूछा है कि भाजक क्या है, d बराबर क्या है, d बराबर क्या है, हमें ये निकालना है कि d बराबर क्या होगा। अब अगर मैं कहूं कि जब मैं x को d से भाग लगाता हूं, यहाँ भी 57 शेष बचता है, और जब y को d से भाग लगाता हूं, यहाँ भी 57 शेष बचता है, लेकिन जब दोनों के योग को हम d से भाग लगाते हैं तो शेषफल कितना बचता है? 49, 49 शेष बचता है। मैंने आपको बताया था कि x और y हमें दोनों दिए हुए हैं, और x y में ही मान पूछा है। मैंने कहा था कि n देकर n में ही मान पूछे तो शेष को ही n मान लेना है। यहाँ पर शेष कितना है? 57। यहाँ भी कितना है? 57। तो क्या x प्लस वाई किसके होगा? 57 के बराबर नहीं होगा क्या? हम निकाल सकते हैं कि 57 x होगा, 57 ही y होगा बटे d, और यहाँ शेष कितना बचना चाहिए? शेष बचना चाहिए 49। शेष कितना बचना चाहिए? 49। तो 57 57 114 बटे डी, और शेष कितना? 49, 49, 49 शेष बचेगा। तो हमें भाजक चाहिए। आपने सभी ने देखा होगा कि संख्या तो 114 है। संख्या कितनी है? 114। तो हमें भाजक निकालना होगा। तो भाज्य या संख्या बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। शेषफल कितना है? 49, भागफल 1 मान लेता हूं, और भाजक t है हमारे पास। संख्या कितनी है? 114। ये प्लस में जाएगा, इधर किस में आएगा? माइनस में। तो d बराबर आएगा 114 माइनस के
49। तो कितना बचेगा, डी का मान 14, 14 में से 9 जाएगा 5, यहाँ बचा 10, 10 में से 4 जाएगा 6, 65 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 65 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 263 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 263, 263 क्या कहता है 263 में? ये कहता है यदि 7 से पूर्णांक n को भाग देते हैं, 263 7 से पूर्णांक n को भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है। तो शेषफल 2 बचता है। शेषफल कितना बचता है? 2 बचता है। यदि 7 से 9n को भाग दे, 9n को 7 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा, यही तो पूछा है। शेषफल क्या होगा आप निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, मैंने बताया n दिया, n में ही पूछा तो जो शेष आएगा वही हमारा n का मान होगा। तो n का मान होगा 2, 9 गुना 2 बटे 7, 9 दूनी 18 बटे 7, तो शेष कितना बचेगा, 9, 7 दूनी 14, 4 शेष बचकर आएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 264, 264 क्वेश्चन नंबर 264 क्या कहता है 264 नंबर में? 264 क्वेश्चन नंबर 264 कहता है कि जब पद n की पावर 9 की पावर 1, 9 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 3 प्लस कहां तक दिया हुआ है, 9 की पावर 2n प्लस 1, 9 की पावर 2n प्लस 1 यही तो दिया हुआ है, को 6 से भाग दिया जाता है, को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा, हमसे यही तो पूछा है। शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा? हम इस क्वेश्चन को भी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? मैंने मान लिया कि n बराबर प्राकृतिक संख्या है, n बराबर प्राकृतिक संख्या है। हम निकाल सकते हैं n बराबर क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। वो 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, कुछ भी हो सकता है। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, 1, 2, 3, 4 आगे तक हो सकती है, आगे तक हो सकती है। तो हम कैसे करेंगे, मैंने 6 से भाग लगाया, 6 एकम 6 तो 3 शेष बचेगा, 6 एकम 6 3 शेष, 6 एकम 6 3 शेष, सभी में 3 3 शेष बचकर आएगा, सभी में क्या आएगा, 3 3 शेष बचकर आएगा। अगर मैं n के स्थान पर 1 ले लेता हूं तो कितना होगा, 2 एकम 2 और 1 3, तो 3 तो आ चुका, ये तो नहीं आएगा। अब 2 लेते हैं, 2 तो 2 दूनी 4 और 1 5, मैंने 2 ले लिया तो 9 की पावर 5 तक हमें लेकर जाना है, 9 की पावर 5 तक लेकर जाना है। तो शेष कितना बचेगा, एक तो 3 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, ये 3 आएगा 5 बार, यानी कि 3 3 कितनी बार आएगा, 5 बार। और इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 पंजे 15 बटे 6, 15 बटे 6, 6 दूनी 12, तो शेष कितना बचेगा, 3 शेष बचकर आएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 265 की तरफ, 265 क्वेश्चन नंबर 265 क्या कहता है 265 में? 265 में कहता है कि 265 एक मिनट दीजिए, यदि एक प्राकृतिक संख्या n को n 732 को विभाजित करने पर शेष 12 बचता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में कहा है 265, इसमें कहा है कि 732 को n से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है, शेषफल 12 बचता है, शेषफल 12 बचता है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपकी पहली क्लास में भी शायद क्वेश्चन नंबर 7 या 8 है उसमें भी कराया हुआ है, बट उसमें मैंने आपको आंसर नहीं बताया था क्योंकि वहां पर ये टाइप नहीं था, ये टाइप एलसीएम एचसीएफ में आता है, लेकिन क्वेश्चन इसके नंबर सिस्टम में दिए हुए हैं तो हम नंबर सिस्टम में इसे कर रहे हैं। मैं इसका आंसर आपको यहाँ निकाल कर बताता हूँ, वहां के लिए सॉरी दोस्तों, वहां मैं आपको आंसर नहीं बता पाया था इस क्वेश्चन का,
उसके लिए सॉरी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक बार, क्वेश्चन में कहा है एक प्राकृतिक संख्या 732 को n से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 12 बचता है। वो कह रहा है n के कितने मान संभव है, n के कितने मान संभव है, कितने मान संभव है, हमें ये बताना है कि n के कितने मान संभव है। आप एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं कई बार बता चुका हूं, अगर शेषफल 12 है, अगर शेषफल 12 है तो n का मान जो होगा वो 12 से बड़ा होगा। अगर शेषफल 12 है तो n का मान 12 से बड़ा होगा। अब 12 से बड़ा होगा तो हम निकाल सकते हैं, हम 732 को लिख सकते हैं 720, क्योंकि 720 बटे n प्लस 12 शेषफल, प्लस 12 शेषफल। मेरा कहने का मतलब यह है कि n 720 को पूरा पूरा विभाजित करेगी और 12 शेष छोड़ेगी, और 12 शेष छोड़ेगी। तो 720 के ऐसे फैक्टर जो n को डिवाइड करते हों तो हमें 720 के फैक्टर करने होंगे। 720 के जब हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 360 बार, फिर 2 से 180 बार, फिर 2 से 90 बार, फिर 2 से 45 बार, उसके बाद 3 से 15 तिया 45, फिर 3 से 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। आपने देखा होगा 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुना 1 2, 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1, ये तो आए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो n के कुल कितने मान होंगे, n के कुल मान कितने होंगे, n के कुल मान होंगे 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 घात में 1 जोड़कर मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस 1 तो 5 गुना 3 गुना 2, 5 तिया 15 दूनी 30। तो n के कुल 30 मान तो पॉसिबल होंगे, ये तो हमें जानकारी होनी चाहिए। उस क्वेश्चन में मैंने आपका आंसर यहाँ पर छुड़वाया हुआ है, वो मैंने अपने से छुड़वाया था। अब 30 क्या होगा, 30 तो कुल संभव मान कितने होंगे, n के कुल संभव मान तो होंगे 30, n के कुल संभव मान होंगे 30। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n के कितने मान पॉसिबल है। अब n के मान पॉसिबल कितने हैं, मैंने आपको बताया है जितना शेष होगा भाजक का मान उससे अधिक होगा, तो हमें 12 तक भी इसके फैक्टर निकालने होंगे। निकालते हैं 12 तक कितने फैक्टर होंगे दोस्तों इसके, 720 को 12 से डिवाइड करेगा, एक तो 1, एक 2, एक 3, एक 4 और 5, उसके बाद 6, 7 नहीं करेगा, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, 11 नहीं करेगा, एक करेगा 12। तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मान ऐसे होंगे जिनसे इसे भाग देने पर क्या बचेगा, कोई शेष नहीं बचेगा। तो हमें चाहिए कि 12 शेष बचे, तो 12 से बड़ा मान चाहिए n का, तो n के कितने मान पॉसिबल होंगे, 30 माइनस 10, ये टोटल मान हुए 10, इस 10 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना होगा, 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छा सवाल है दोस्तों, मैंने आपको वहां भी बताया था, लेकिन उस क्वेश्चन में मैंने आंसर केवल यहां तक निकलवाया है क्योंकि ये आगे के टाइप का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 266 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 266, 266 कहता है कि जब हम 266 कहता है कि जब हम 4 की पावर 50, 4 की पावर 50 प्लस 7 की पावर 50 को 65 से विभाजित करते हैं, 7 की पावर 50 को 65 से विभाजित करते हैं तो भाग देते हैं, तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा, हमसे ये पूछा है कि शेषफल क्या होगा। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 4 की पावर 2 इसकी पावर 25, इसे भी ऐसे लिख सकता हूं, 7 की पावर 2 इसकी पावर 25 बटे 65। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या बना, 4 चौक 16,
16 की पावर 25 प्लस 7 इसकी पावर 25/65 हम शेष निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि जब भी जब भी जब भी ए की पावर n प्लस बी की पावर n हो तथा n का मान विषम संख्या हो या विषम हो तो a प्लस बी से विभाज्य होगा, a प्लस बी से विभाज्य होगा। आप लोगों को ये मैंने कई बार बताया है। अब हम इसे करते हैं, a प्लस बी का मतलब है यह संख्या 16 प्लस 49 से विभाज्य होगी। तो कितना होगा, 9 और 6 15 और 4 और 1 5 और 1 6, यह है 65 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। तो शेष क्या बचेगा, यहाँ पर शेष बचेगा 0। शेष कितना बचेगा, 0। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 267 या 267 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 267? 267 कहता है हमारा क्वेश्चन। ये कहता है यदि 14 33 14 33 14 33 14 33 गुना 14 23 गुना 14 25 14 25 को 12 से विभाजित किया जाता है, ये 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, हमसे ये पूछा। शेषफल क्या होगा, 12 का मतलब होता है 4 गुना 3, 4 गुना 3 हम आसानी से निकाल सकते हैं, 4 का भी और 3 का भी। पहले 3 का निकाल या 4 का निकालते हैं तो 4 8 32, 1 बचेगा। उसके बाद 4 पंजे 20, 3 बचेगा। यहाँ पर लेते हैं 4 6 24, 1 बचेगा। कितना आया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये आया 3 एकम 3। अब आगे बढ़ते हैं, 3 से निकालते हैं, 3 से निकालते हैं तो 3 3 4 और 2 6, 3 और 3, यहाँ पर एक शेष बचा 3 से निकालकर। इसे निकालते हैं 4 और 2 6, 3, यहाँ भी एक शेष बचा 3 से निकालकर। इसे निकालते हैं 4 और 2 6, 5 और 1 6, यहाँ 0 शेष बचेगा और 0 0 मतलब 0। तो इसका शेषफल क्या आएगा, 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 268 268, क्वेश्चन नंबर 268 या 268। क्या कहता है क्वेश्चन में, 268 या 268, ये कहता है जब एक निश्चित संख्या को 52 से विभाजित किया जाता है, मैंने कहा n को 52 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 49 प्राप्त होता है। तो शेष क्या प्राप्त होता है, 49 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है, जब इसी n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेष x प्राप्त होता है। मान पूछा है x प्राप्त होता है तो 5x माइनस 1 का मान क्या होगा, 5x माइनस 1 बराबर किसके होगा, हम निकाल सकते हैं दोस्तों। मैंने कहा n दिया, n में ही पूछा तो n का मान कितना होगा, जो हमारा शेष होगा हम निकाल सकते हैं कि 13, यहां पर लेता हूं कि 49/13, तो शेष कितना बचेगा, यहाँ पर 13 या 39 बचेगा, कितना 10। x का मान कितना होगा, 10 होगा, 10 यहाँ पर रख सकते हैं। तो 10 गुना 5, 5 गुना 10 माइनस 1, तो 10 पंजे 50 माइनस 1 49, √49 का मान कितना होता है, 7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 269 या 269 की तरफ। 269 या 269 ये कहता है जब 200 को एक धनात्मक पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है। 269 में कहता है कि 200 को एक धनात्मक पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 12 है। शेषफल कितना है, 12 बचता है, 12 बचता है। x के कितने मान संभव है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी कराया है। शेषफल 12 बचना चाहिए तो हम ले सकते हैं 100, इसे 12 को घटाओ तो 188 प्लस 12,
188 बटे x और 12 क्या होगा, शेष होगा 188 x से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। हम 188 के कितने मान संभव है ये हमसे पूछा है, निकाल सकते हैं x के कितने मान संभव है। 188 के फैक्टर करते हैं, 2 से डिवाइड किया, 2 नम 18, 2 चौक 8, फिर 2 से 47 और फिर 47 से एक बार जाएगा, 47 एकम 47। हमने लिया यहाँ पर 2 1 2 2 की पावर 2 गुना 47 की पावर 1, तो कुल कितने मान संभव होंगे, कुल संभव मान होंगे तो प्लस 1 और 1 प्लस 1, 2 और 1 3 गुना 2, 3 दूनी 6 मान संभव होंगे। लेकिन हमें चाहिए x के मान 12 से बड़े, हमें चाहिए x के मान 12 से बड़े। अब 188 12 से बड़े मान चाहिए तो 12 से छोटे कितने होंगे, एक तो 188 कटेगा 1 से, एक कटेगा 2 से, 3 से भी कटेगा क्या, 8 8 16 1 17, 3 से नहीं जाएगा, एक जाएगा 4 से, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से, 7 दूनी 14, 4 नहीं जाएगा, 8 से, 8 दूनी 16 नहीं जाएगा, 9 से, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से, 12 से 12 ही कम 12 बचेगा कितना यहाँ 6, 12 से भी नहीं जाएगा। तो टोटल 3 मान 12 से छोटे हैं और कुल कितने मान संभव है 6। हमसे पूछा है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x के कितने मान संभव है, तो 6 माइनस के 3, 3 मान संभव है, तो 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 269 का आंसर क्या होगा, 3 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 270 की तरफ। 270 270 क्वेश्चन नंबर 270 क्या कहता है, जब, एक मिनट दीजिएगा दोस्तों, 270 कहता है जब एक संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है, शेषफल 3 प्राप्त होता है। अब पूछा है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है तो n की पावर 4, n की पावर 3, तो n की पावर 4 प्लस n की पावर 3 प्लस n की पावर 2 प्लस n की पावर 2 प्लस 5n प्लस 5 n का मान, n को 6 से विभाजित करने पर, n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, हमसे ये पूछा है। निकाल सकते हैं दोस्तों, आसान क्वेश्चन है। n दिया, n ही पूछा तो n का मान कितना होगा, जो हमें शेष दिया है, शेष कितना दिया है 3, तो n का मान भी कितना होगा 3 पुट कर सकते हैं। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 और प्लस 5 गुना 3, तो मैंने यहाँ से 3 कॉमन लिया, यहाँ पर बचेगा 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 और प्लस 5, 3 गुना 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 3 तिया 9 प्लस 3 और प्लस 5, ऐड कर सकते हैं 36, 36 और 8 44, तो 3 गुना 44, यही तो होगा दोस्तों 3 गुना 44, लेकिन ये भाग 6 से भी जाना चाहिए, 6 से भाग भी देना है हमें, 6 से भाग देना है 6 से। अब जब इस क्वेश्चन को हम 6 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, यहां से बचेगा कितना, हाँ ठीक है, 6 से भाग करते हैं, 6 सते 42, तो कितना बचेगा 2 और 3 दूनी 6, तो 0 शेष बचना चाहिए। शेष कितना बचेगा 0, शेष कितना बचेगा 0। हम निकाल सकते हैं 3 दूनी 6 या 6 से डिवाइड करते हैं तो शेष कितना बचेगा 6 सते 42, 2 और 3 गुना 2 बटे 6, 6 बटे 6 कितना होगा 6 एकम 6, पूरा डिवाइड हो रहा है तो 0 शेष बचेगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 271, 271 क्या कहता है 271 में, 271 में कहता है कि, ये कहता है जब 2 की पावर 18 माइनस 1, जब 2 की पावर 18 माइनस 1 को 9 से विभाजित किया जाता है, 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा, तो
शेषफल कितना होगा, हमसे ये पूछा है। शेषफल कितना होगा दोस्तों हम निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ 1 की पावर भी 18 कर दूं तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी 6 माइनस 1 की पावर 3 और इसकी पावर 6। या ऐसे ना करके आप ऐसे कीजिए क्वेश्चन को कि इसकी पावर 9 और इसकी पावर 2, इसकी पावर 9 और इसकी पावर 2। आप कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वैसे ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऐसे ना करके हम 3 में तोड़ेंगे, 3 में 3 6, यहाँ भी कितना होगा 3 और 6, इसे डिवाइड करेंगे 9 से तो कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 की पावर 6 माइनस 1 और बटे 9। 9 से भाग लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा -1 और -1 की पावर जब हम सम करेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों, जब -1 की पावर हम 6 करेंगे और -1 एक मेरे पास पहले से ही है, इसे 9 से भाग करना है तो -1 आपने देखा होगा जब मैं -1 की -1 में गुना करूंगा तो क्या होगा +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब हम विषम की विषम में गुना करते हैं या माइनस की माइनस में गुना करते हैं तो वो प्लस होगा। कहने का मतलब जब पावर सम होगी तो माइनस प्लस हो जाएगा और जब विषम होगी तो वो माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पर कितना होगा +1, 1 -1 बटे 9 तो कितना होगा 0। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0, शेष बचकर आएगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 272 272 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 272 कहता है 272 कहता है कि 3 की पावर 61,284 को 61,284 को 5 से विभाजित किया जाता है, 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल x बचता है। और जब 4 की पावर 96 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल y बचता है, y बचता है। तो 2x माइनस वाई का मान क्या होगा, 2x माइनस वाई का मान क्या होगा हमसे पूछा है। हम निकाल सकते हैं दोस्तों, आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, मैं इसे लिख सकता हूं कि 3 की पावर 2, इसकी पावर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 6, 2 6 12 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4 बटे इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 तिया ये हो जाएगा 9, 9 की पावर 30,642 बटे 5 हम ले सकते हैं, क्या होगा यहाँ से, यहाँ होगा 3 तो हम ले सकते हैं 3 का मतलब होगा, हम इसे कर सकते हैं -4, यहाँ पर कितना बचेगा 4 शेषफल बचकर आएगा, 4 शेषफल बचकर आएगा। या मैं ले सकता हूँ कि माइनस के 1, 5 दूनी 10 तो -1 शेषफल बचेगा, 5 दूनी 10 -1 शेषफल बचेगा तो शेष कितना बचेगा, यहाँ से शेषफल बचकर आएगा जो हमें x दिया हुआ है वो बचकर आएगा -1 की पावर 30,642। और दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी किसी माइनस की पावर सम होगी तो वह प्लस हो जाएगा, तो शेष x का मान कितना होगा 1, x का मान कितना आया हमारा 1 या 1 आएगा। अब बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं किसकी 4096 की, 4096 बात करते हैं, वो सॉरी 4 की पावर 96, 4 की पावर 96 के लिए आप एक नोट लिख लीजिए दोस्तों, ये आपके आगे तक काम आएगा। वो क्या नोट है दोस्तों कि जब भी 4 की किसी घात को 4 की किसी घात को 6 से विभाजित किया जाता है, 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है, शेषफल 4 आता है। आप इसे नोट करके लिख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपके यूनिट डिजिट में भी काम आएगा। ऐसा क्यों बताया, इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं 1 2, मैंने लिखा 4 की पावर 1
4 की पावर 1 को 6 से विभाजित करेंगे तो शेष कितना आएगा 4। 4 4 की पावर 2 का मतलब होता है 6 से विभाजित करेंगे तो 4 चौक 16 बटे 6, तो शेषफल कितना आएगा 4। उसके बाद 4 की पावर 3 64, शेष कितना आएगा 4। तो हमेशा 4 ही शेष बचेगा, चाहे 4 की पावर कितनी भी हो। तो जब 4 ही शेष बचना है तो y का मान कितना होगा 4। हमसे पूछा है 2x माइनस वाई, हमसे क्या पूछा है 2x माइनस वाई। 2 गुना x का मान आया 1 माइनस y का मान कितना आएगा 4। तो 2 माइनस के 4 तो कितना होगा -2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी में है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 273 की तरफ। 273 क्या कहता है 273 कहता है दोस्तों, कुछ बच्चे सोचते होंगे कि हमें इनसे आसान शॉर्ट ट्रिक चाहिए, हमें इनसे आसान क्या चाहिए शॉर्ट ट्रिक। लेकिन शॉर्ट ट्रिक मिल सकती है, लेकिन बेसिक से समझाने के लिए ये क्वेश्चन बेसिक से आने भी आपके बहुत जरूरी है, और ट्रिक भी बहुत जरूरी है। इन क्वेश्चनों की ट्रिक क्या होती है कि शेषफल को शेषफल से भाग देना, लेकिन केवल आसान क्वेश्चन में। थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल दिया जाए तो उसके लिए बेसिक ही काम आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 273 की तरफ। 273 में कहता है कि 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97, 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 तो दिया हुआ है को 32 से विभाजित किया जाता है, 32 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा हम निकाल सकते हैं। एक लाइन का क्वेश्चन है दोस्तों। 32 को 4 से डिवाइड कीजिए, वो सॉरी 32 का 4 बार पहाड़ा पढ़िए, 32 चौक 32 दूनी 64, 128, तो 128 ज्यादा होगा तो -1 बचेगा, -1। 32 या 96, यहाँ पर कितना बचेगा +1। अगर मैं यहाँ पर लूं कि -1 की पावर 97 और +1 की पावर 97 और बटे कितना होगा 32। अब -1 की पावर विषम है तो एक माइनस का ही आएगा, -1, और +1 की पावर कितनी भी करो वो प्लस ही आएगा बटे 32। एक में से एक जाएगा 0, शेष इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या 0 शेष आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए, ये शॉर्ट नहीं है तो क्या है दोस्तों ये। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 274, 274 क्वेश्चन नंबर 274। 274 क्या कहता है, जब धनात्मक संख्या ए बी सी को 13 से विभाजित किया जाता है। 274 में कहता है मेरे पास 3 संख्याएं हैं ए बी और सी, सभी को 13 से विभाजित किया जाता है, 13 से विभाजित किया जाता है तो क्रम से 9, 7 और 10 शेष प्राप्त होता है। यहाँ पर शेष R1, R2, R3, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2 और रिमाइंडर 3 वो प्राप्त होता है 9, 7 और 10। 9, 7 और 10 शेष प्राप्त होता है जब a प्लस 2b, a प्लस 2b माइनस वो सॉरी a प्लस 2b प्लस 5c प्लस 5c प्लस 5c को 13 से विभाजित किया जाता है, 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल पूछा है क्या प्राप्त होगा। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्तों, मैंने आपको बताया ए देकर ए का मान पूछा, बी देकर बी का मान, तो जो इनका शेष आएगा वही ए का मान, जो शेष आया बी का मान, जो शेष आया सी का मान। हम निकाल सकते हैं 9, ए का मान 9 है तो प्लस बी का मान कितना है 7, 7 दूनी 14 और प्लस सी का मान कितना है 10, तो 5 दिया 15 बटे 13 निकालेंगे 13, 29 और 9 कितना होगा 38, 38 बटे 13, 13 दिया 39 तो -1 बचेगा, -1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, -1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं है, ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं है। 13 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल कितना
होगा, हमसे ये पूछा है तो हम निकाल सकते हैं। एक बार 1 मिनट दीजिएगा दोस्तों। C10 है, सॉरी ये C10 है, तो यहीं पर क्वेश्चन C10 है तो 10 पंजे 50, ये 50 हो जाएगा। तो 50 और 14 64, 64 और 9 73/13, 13 पंजे 65, तो 65 शेष कितना बचेगा? 65 के बाद 8, 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 275, 275। 275 क्या कहता है? ये नेक्स्ट टाइप है दोस्तों, जब संख्या 1, 2 और x1 या क्रम से भाग लगाया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये पूछा जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 275। 275 इसमें कहता है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 126, 224, 126, 224 और 608 को विभाजित करने पर, 608 को विभाजित करने पर शेषफल 2, 7 और 19 प्राप्त हो। शेषफल 2, 7 और 19 प्राप्त हो। इनमें से अगर इतना शेषफल प्राप्त करना है तो दोस्तों मुझे एक ऐसी संख्या निकालनी होगी जिससे पूरी पूरी डिवाइड हो। मैंने 2 घटाया 124, यहाँ से 7 घटाया 217, एक 217 और यहाँ पर 619, तो इसमें से 608 में से 19 घटाया 18 में से 9, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 1 जाएगा 8, 5, 589। अब मैंने ये शेष तो घटा दिए, अब इसके बाद मुझे इन संख्याओं का क्या चाहिए? HCF। जो HCF होगा वही हमारा आंसर होगा, जो HCF होगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ से 2 तरीके बनते हैं, या तो आप बाई ऑप्शन चेक कर लो, या फिर क्या करना पड़ेगा, बाई ऑप्शन चेक कर लो या इनका HCF मैनुअली निकाल लो। मुझे बाई ऑप्शन पता है कि 124 किससे डिविजिबल होता है? 124 डिविजिबल होता है 31 से, 31 से, तो आंसर क्या आ जाएगा? 31, 31 आंसर आ जाएगा। लेकिन कैसे? कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कैसे। कैसे HCF निकालने का मैंने आपको तरीका बताया है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित कीजिए, भाग विधि या डिफरेंस विधि, अंतर विधि। तो 217 में से 124 जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 2 जाएगा 9, 93, और यहाँ पर कितना बचेगा? 9, 9 में से 7 जाएगा 2, 8, 8 में से 1 जाएगा 7, 5 में से 2 जाएगा 3, 372। हम इसे ले सकते हैं, 372 आएगा क्योंकि 8, 9 बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैंने देखा 93, 93 को हम लिख सकते हैं 31 गुना 3, 31 गुना 3। इसे ले सकते हैं हम 31 से लेंगे तो 31 एकम 31, 31 दूनी 62, 31 एकम 31, 31 दूनी 62, तो ये होगा 31 गुना 12। दोनों में कॉमन क्या है? 31, तो इसलिए 31 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 276, 276, 276। ये कहता है कि 6 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 12, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर, 12, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल 8, 11, 16, 20 और 26 बचता है। शेषफल कितना बचता है? 8, 11, 8, 11, 16, 20, 26, 16, 20 और 26 बचता है। तो इसमें से माइनस करेंगे, माइनस माइनस, एक एक संख्या लेते हैं, माइनस करते हैं, एक एक संख्या लेंगे तो माइनस करेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। अब क्वेश्चन में ये दोस्तों नेक्स्ट टाइप है, ये भी हमारा LCM HCF का ही टाइप बनता है, लेकिन यहाँ नंबर सिस्टम में दिया हुआ है तो नंबर सिस्टम में हम कर रहे हैं। चलिए करते हैं। जो ये 4 बचा है, ये जब हम इन संख्याओं का LCM निकाल देंगे उसके बाद इस 4 को घटाना होगा ताकि ये शेष बचकर आए। निकालते हैं कैसे? 12, 15, 20, 24 और 30 का LCM कितना होगा? इसका LCM होगा 120। LCM कितना होगा? 120। जिन बच्चों को निकालना नहीं आता वो निकाल सकता है कैसे?
इस तरीके से निकालेंगे तो एलसीएम कितना होगा 120। अब 120 से 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 4 5 6, यही तो होगी। इसे 120 से भाग लगाएंगे तो 12 अट्ठे 96, 960, कितना बचेगा 9, 3, एक 9 यहाँ पर लिया, 12 अट्ठे या सॉरी 12 तिया 36, 360, बचेगा कितना 9, 3, उसके बाद एक 9 और लिया, 12 तिया 36, 360, फिर 9, 3 और एक 9 ये लिया, 12 तिया 36, 360, बचेगा 39 शेष बचकर आएगा। अब 39 शेष तो हमें इसमें से घटाना पड़ेगा क्योंकि इन सभी से डिविजिबल संख्या हमारे पास आ जाएगी। वो कितना होगा 1 2 3 4 5 6, इसमें से 39 को हम माइनस करेंगे 0 6 1 2 3 4 ये आएगी। और इसमें से क्या करना होगा, हमें जो हमारा 4 आया है सभी का समान शेषफल, तो ये और माइनस करना होगा। हमारा आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 277। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 277 या 277 की तरफ। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 8 और 9, 6 8 और 9 से विभाजित करने पर शेषफल ध्यान देंगे एक बार दोस्तों, यही हमारे क्वेश्चन का पॉइंट होगा। शेषफल 6 8 और 9 के उच्चतम सामान्य गुणांक के बराबर है, गुणांक के बराबर बचता है। ये क्वेश्चन का पॉइंट है दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा घुमाया गया है हिंदी में, अगर इंग्लिश में होता तो हम क्वेश्चन को आसानी से पहचान सकते थे कि उच्चतम होता है हाईएस्ट, HEIG, हाईएस्ट। कॉमन का अर्थ होता है सामान्य और गुणांक का अर्थ होता है फैक्टर। तो इसमें क्या बना दोस्तों, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन का पॉइंट क्या कहता है कि 6 8 9 से विभाजित होने वाली संख्या या किसी संख्या को 6 8 और 9 से विभाजित करने पर शेषफल 6 8 9 के HCF के बराबर बचता है। तो 6 8 और 9 में कॉमन क्या है, यह किस संख्या से डिवाइड होता है, यह केवल 1 से डिवाइड होती है तीनों संख्याएं, तो इसका HCF क्या होगा 1 होगा। और जितना HCF होगा उतना ही इसका क्या होगा शेषफल होगा। तो शेषफल भी कितना होगा 1 होगा, शेषफल भी कितना होगा 1 होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन को करने के दो तरीके बनते हैं कि आप या तो ऑप्शन उठाइए, एक एक ऑप्शन को चेक कीजिए कि 6 से भी डिवाइड होना चाहिए 1 शेष बचेगा, 8 से डिवाइड होना चाहिए 1 शेष, 9 से डिवाइड होना चाहिए 1 शेष बचेगा, या आप इनका एलसीएम लो, 6 8 और 9 का एलसीएम मैं डायरेक्ट ले लेता हूं दोस्तों। एलसीएम होगा 8 9 72, इनका एलसीएम होगा 72। अब 72 इनका एलसीएम है, 72 क्या है एलसीएम है। तो 72 को या तो ऑप्शन को डिवाइड करके देख लीजिए, जिसमें भी एक शेष बचेगा वही हमारा उत्तर होगा, या आप 72 में अपने माइंड से गुना कीजिएगा 2 की। हमें 3 अंकों की संख्या चाहिए, 2 की गुना करेंगे 72 दूनी 144, और एक शेष का होगा तो 145। ये तो ऑप्शन नहीं है। गुना 3 करते हैं 72 गुना 3, तो 3 बराबर 3 दूनी 6, 3 सते 21, 216 प्लस 1 217 भी हो सकता है, ये भी ऑप्शन नहीं है। आगे चेक करते हैं गुना 4, 72 गुना 4,
बराबर 4 दूनी 8 और 4 सते 28, 288 प्लस 1 तो कितना होगा? ये होगा हमारा 289। ये भी ऑप्शन है क्या दोस्तों? आप चेक कीजिएगा, ये भी ऑप्शन नहीं है। अब चेक कीजिएगा 72 गुना 5, 72 पंजे 360 और प्लस 1 तो कितना होगा? 361। ये भी ऑप्शन नहीं है। अब 6 बार लेंगे 72 गुना 6 तो 6 दूनी 12 हासिल, 1 6 सते 42 और 1 43 और प्लस 1 433 बचेगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। या आप ऑप्शन को 72 से डिवाइड कीजिए। चलो वो भी बता देता हूं कि बाई ऑप्शन कैसे? मैंने ऑप्शन उठाया डी 433, इसे 72 से डिवाइड किया। 72 से कितनी बार जाएगा? 6 बार, 6 सते 42, 400 6 सते 42 या 420 और 12 420 और 12 432 तो कितना होगा? एक शेष बचेगा जो हमारा बचना चाहिए था, इसलिए 433 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 278 की तरफ। 278 278 में क्या कहता है? ये कहता है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमिक रूप से 3 4 5 से विभाजित करने पर। 278 में कहता है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमिक रूप में का मतलब है लगातार 3 से 5 से और 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः लगातार 2 1 3 बचता है। 2 शेष बचा, 1 शेष बचा और 3 शेष बचा, ये तो बचता है। हमसे पूछा है वह संख्या क्या होगी जिसका अंतिम भागफल 3 है। अंतिम भागफल के लिए आपको एक ऐसी टेबल बनानी होगी जिसमें हम लिखेंगे क्या? ये तो होगा क्या? संख्या या अंतिम भागफल 3 है तो 3 यहाँ पर होगा, अंतिम भागफल 3 है तो हम ले सकते हैं अंतिम भागफल 3 है, ये हो जाएगा भाजक, भाजक जिससे हमने भाग दिया और ये होगा भागफल, ओ सॉरी शेषफल, ये होगा शेषफल। यहाँ पर लिखना है अंत में अंतिम भागफल, अंतिम भागफल, भागफल अंतिम भागफल या जो अंत में भाग देकर आएगा। अब करना है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल तो हमारे पास क्या आ जाएगी? संख्या। हमें करना है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। बस इस कंसेप्ट को पकड़कर आगे बढ़ना है। 7 गुना 3 7 21, 21 और प्लस 3 किस में? ये तो होगा गुना और इसमें ये होगा प्लस। 7 21 और 3 24, 7 21 और 3 24। अब ऐसे ही इसकी गुना करेंगे, ये कितना होगा? 24 पंजे 120 और प्लस 1, 24 120 और 1 21, 121। अब 121 दिया कितना होगा? 12 दिया 36, 360 363 और प्लस 2 तो 365, ये होगा 365। तो ये आएगी हमारी संख्या। संख्या क्या आएगी? 365, 365 इसकी संख्या आएगी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आसानी से निकाला जा सकता है। कितना आएगा? 365। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 279। 279 क्या कहता है? 279 कहता है कि किसी संख्या को क्रम से 2 3 5 से भाग देने पर। 279 कहता है किसी संख्या को 2 2 3 5 2 3 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 2 3 बचता है। 1 2 और 3 बचता है। उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए। पहले संख्या निकालनी होगी तो पहले संख्या निकालेंगे तो क्या होगा? संख्या निकालते हैं दोस्तों। संख्या निकालने के लिए 13 से भाग दिया जाए तो उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो
तो शेषफल क्या होगा। लेकिन पूछा अंतिम भागफल 1 है, अंतिम भागफल यहाँ पर लिखना है 1 है। हम 5 एकम 5 गुना करेंगे, 5 गुना 1 और प्लस करेंगे 3, तो 5 एकम 5 और 3 8 और 8 तिया 24, ये गुना और प्लस 2 8 तिया 24 और 2 26, 26 दूनी 52 गुना और प्लस 1 52 और 1 53, 53 हमारी क्या आएगी संख्या, संख्या आई 53। अब वो कहता है 53 को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, यही तो पूछा है। तो 13 चौक 52 शेषफल कितना होगा, एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 280। 280 280 क्या कहता है क्वेश्चन में, 280 ये कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1992 और 233 को विभाजित करने पर 12 और 13 शेषफल प्राप्त होते हैं। आप चेक कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 280 में कहा है कि 1992 और 233 दो संख्याएं हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1992 को भी विभाजित किया जाए और 233 को भी विभाजित किया जाए, तो शेषफल 12 और 13 बचता है। यहाँ शेष कितना बचता है, यहाँ शेष बचता है 12 और यहाँ शेष बचता है 13, यहाँ शेष कितना बचता है 13 बचता है। तो हमें वह संख्या निकालनी है जो इन्हें भाग करती है। तो हम निकाल सकते हैं, अगर शेष 12 बचता है मैं यहाँ पर ले सकता हूँ 12 इसमें से माइनस कर दूं तो 1980 प्लस 12, 80 प्लस 12 तो शेष रहेगा 12 शेष रहेगा और 1980 x से पूरा पूरा डिवाइड होगा। ऐसे ही यहाँ पर ले सकते हैं हम कि 13 घटा करके कितना बचेगा 220 और प्लस 13, 220 तो x से पूरा पूरा विभाजित होगा और 13 क्या बचेगा यहाँ पर शेष बचकर आएगा। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता लग चुका है दोस्तों। अब कैसे पता चला, अगर मैं देखूं कि x का जो मान होगा, x का मान कितना होगा 12 से भी बड़ा होगा और x का मान 13 से भी बड़ा होगा, x का मान 12 से भी बड़ा होगा और 13 से भी बड़ा होगा। कैसे, अगर मैं निकालूं कि 1980 और 220 मैंने कहा कि इन दोनों को एक ही संख्या डिवाइड करती है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि इन दोनों का HCF निकाल सकते हैं हम। HCF ही तो इन्हें डिवाइड करेगी दोस्तों, इन दोनों को HCF ही डिवाइड करेगी, में से ही इन दोनों को डिवाइड करेगा। इन दोनों को में से कितना होगा मुझे दिखाई दे रहा है दोस्तों, 220 से ये संख्या भी पूरी पूरी डिवाइड होती है और 220 से ये संख्या भी पूरी पूरी डिवाइड होती है। आप चेक भी कर सकते हैं दोस्तों, एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग लगाकर, मैंने कहा 22 से डिवाइड किया तो 22 से कितनी बार जाएगा 22 एकम 22 10 बार, 22 से इसे डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 22 से कितनी बार जाएगा 22 निम्न 198 90 बार। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि वह संख्या कौन सी है, तो हम निकाल सकते हैं, तो कौन सी होगी 220 और 220 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। या अगर आप ऐसे करना नहीं चाहते दोस्तों तो हम इन क्वेश्चनों को ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, हम इन क्वेश्चनों को और किस तरीके से कर सकते हैं आप ध्यान दीजिएगा। हम कैसे कर सकते हैं कि 1992 में से 92 घटाया, इन दोनों का HCF ही बस हमें निकालना है कि 1980 और 220 का HCF कितना होगा, तो HCF होगा 220। एक मैंने भाग विधि बताई थी कि 220 और 1980 इन दोनों का HCF निकालेंगे, 220 से कितनी बार जाएगा 220 9 बार, 9 बार पूरा पूरा चले जाएगा 1980, क्योंकि 22 में 198 होता है, कुछ नहीं बचेगा, तो HCF क्या आएगा 220, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 281 की तरफ। 281 281 क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि
माना 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या x इस प्रकार है 281। उसने कहा है x बराबर है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। x 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। जब इसे 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है, जब x को 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2, 3 और 4 प्राप्त होता है। तो शेषफल 2, 3 और 4 प्राप्त होता है, हमें बताना है। तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? 2, 3 और 4 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 2, 3 और 4 प्राप्त होता है। अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है, आप माइनस कीजिए शेषफल को, इसे तो इससे विभाजित करना है। ये क्या हुआ? शेषफल तो बचेगा कितना? 2, 3 बचेगा, यहाँ भी 3 बचेगा और यहाँ भी 3 बचेगा। इस 3 का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जिस संख्या से विभाजित करता है उसका एलसीएम निकालने के बाद, उसका एलसीएम निकालने के बाद हम इसका प्रयोग करेंगे। तो करते हैं दोस्तों, हम करते हैं 5, 6 और 7 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम जब तीनों में कॉमन कुछ नहीं है तो डायरेक्टली एलसीएम भी मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा। 5 छंग 30, 3 सते 21, 210 इनका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन हमें संख्या चाहिए 4 अंकों की। हमें संख्या कितनी चाहिए? 4 अंकों की चाहिए। तो हमें 210 में किससे मल्टीप्लाई करना होगा कि ये 4 अंकों की बन जाए? तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 से 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, 1050, 1050। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि 1050, क्वेश्चन में कहा है कि कितना? 1050 तो 4 अंकों की संख्या आ गई। हमें 3 और दिया है तो 3 और माइनस करना होगा। तो संख्या क्या आएगी? 1047। 1047 क्वेश्चन में कहा है x के अंकों का योग। तो 1 + 4 + 7 तो कितना होगा? 7 और 4 11 और 1 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 282। 282 क्वेश्चन नंबर 282। 282 क्या कहता है क्वेश्चन में? ये कहता है उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसे 36, 72, 80, 36, 72, 80 और 88 से विभाजित करने पर शेषफल 16, 52, 60। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्तों। 16, 52, 60 और 68 प्राप्त होता है। 68 प्राप्त होता है। इससे तो करते हैं विभाजित, इससे करते हैं विभाजित और ये प्राप्त होता है शेषफल। ये प्राप्त होता है शेषफल। अंतर निकालेंगे, अंतर तो अंतर कितना होगा दोस्तों? हम निकाल सकते हैं 20, यहाँ भी कितना 20, यहाँ भी कितना 20, 20, यहाँ भी कितना 20। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमें एलसीएम निकालने के बाद हमें बाद में क्या करना होगा? इस 20 को माइनस करना होगा। हम कर सकते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं किसका? 36 का, 72 का, 80 का और 88 का। 88 का। अब एलसीएम कितना होगा दोस्तों? मैं तो निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे इसका एलसीएम डायरेक्टली पता है, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा। आप निकालिए। कैसे निकालेंगे? तो 3 से डिवाइड कर दूं पूरा। चलो 4 से करते हैं। तो 4 नम 36, 18 चौक 72, 4 से 20 बार, 20 चौक 80 और 22 चौक 88। उसके बाद फिर 2 से करते हैं। 2 से 2 9, 2 नम 18, 2 धाई 20 और 2 11 दूनी 22। अब 9 से करते हैं। 9 एकम 9, 1 और 9 एकम 9, 10 और 11। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा हमारा 4 दूनी 8, 8 नम 72 गुना 10 720 गुना 11 गुना 11। तो 720 गुना 11
ये एलसीएम आएगा 0, 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 चौक 11 सते 77, वो सॉरी 11 दूनी 22 हासिल 2 और 11 सते 77, 2 79, 7920 इस क्वेश्चन का एलसीएम आएगा। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है इसके अंकों का योग कितना होगा। अब 7920 में से जो हमें हमारा 20 बचा है उस 20 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा, -20 तो बचेगा 7900। 7900 हमसे पूछा है अंकों का योग, तो 7 + 9, 9 और 7 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों रेलवे एग्जाम्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 283, 283। अब यहां से नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो जाता है n संख्याओं वाला 283 से। क्वेश्चन नंबर 283 में क्या कहता है, ये कहता है 283 कहता है कि 200 से 800 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 200 से 800 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से ना ही 7 से विभाज्य है, ना 5 से ना ही 7 से विभाज्य है। तो हम निकाल सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी के लिए नहीं रेलवे के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ से पेपर में सवाल जरूर आता है दोस्तों। तो कुल संख्या निकालने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जब भी बीच में कुल संख्या निकालनी हो तो संख्या निकालने का तरीका होगा अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे अंतर और +1 आपको ये फॉर्मूला लगाना है और आपको सभी संख्याएं निकाल लेनी है। यहाँ पर अगर मैं निकालूं तो कुल संख्याएं कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पर कुल संख्याएं कितनी होगी हम निकाल सकते हैं, या चलो कुल संख्याएं हम बाद में निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं यहाँ पर 5 से कटने वाली संख्याएं और 7 से डिवाइड होने वाली संख्याएं। तो 5 से कितनी संख्याएं डिविजिबल होगी दोस्तों, यहाँ से हम निकालेंगे तो 5 से कितनी संख्याएं डिविजिबल होगी, तो 800 -200 कुल संख्याएं निकाल लेता हूं मैं। कुल संख्याएं तो कुल संख्या कितनी होगी, या 5 से विभाजित संख्याएं, 5 से विभाजित संख्याएं, 5 से विभाजित संख्या कितनी होगी, 800 - 200 बटे 5, 800 - 200 बटे 5, क्योंकि अंतर 5 का आ जाएगा, ये कितना होगा 600 बटे सॉरी +1 भी होगा दोस्तों, +1 ये होगा 600 बटे 5 और +1 600 120 बार जाएगा और +1 कितनी होगी 121 संख्याएं ऐसी होगी जो 5 से विभाजित होगी। ऐसे ही 7 से विभाजित निकालते हैं, 7 से विभाजित दोस्तों हमें विभाजित पूरा करना है, विभाजित संख्याएं पूरा विभाजित करना है, दशमलव में नहीं लेना। तो ये होगा 800 - 200 बटे 7, तो कितना होगा सॉरी +1 तो ये होगा 600 बटे 7 और +1। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, इससे अगले क्वेश्चन में मैं आपको शॉर्ट मेथड भी इसका बताऊंगा। चलिए कैसे करेंगे, 7 से डिवाइड कीजिए इसको, कितनी बार जाएगा 7 × 56, 7 × 56 लेना पूरा ही है, जितनी बार पूरा कटेगा 7 × 56 4 40 हो जाएगा, 7 पंजे 35 कितना होगा 85 और 1 86 संख्याएं ऐसी होगी जो 7 से डिवाइड होगी। लेकिन अभी कुछ संख्याएं इनमें ऐसी भी होगी जो 7 तथा 5 दोनों से कटेगी, 7 तथा 5 दोनों से डिवाइड होगी, दोनों से विभाजित होगी, दोनों से विभाजित संख्याएं कितनी होगी, संख्या कितनी होगी दोस्तों, वो होगा 800 - 200 और बटे 7 और 5 का एलसीएम लेंगे, का एलसीएम कितना होगा 7 पंजे 35 से विभाजित होनी चाहिए और +1 कितना होगा 600 बटे 35 +1 35 एकम 35 बचेगा कितना यहाँ पर
25 250 हो जाएगा तो 7 बार चलेगी। 7, यही तो होगा दोस्तों। 7 या 6 बार, 6 बार चलनी चाहिए दोस्तों, या 7 बार, ऐसा ही कुछ चलेगा। हम भाग लगाकर देख सकते हैं। 600 को 35 से भाग लगाएंगे। 35 एकम 35, एक बार जाएगा, बचेगा कितना? 5, 5 में से 2, 2 ही तो बचेगा, क्योंकि 5, 5 में से 3 जाएगा 2, 220। अब चलेगा यहाँ पर 6 बार। 6 पंजे 30, हासिल 3, 36 18 3 21, बिल्कुल 6 बार, 16 बार जाएगा दोस्तों। तो ये 16 प्लस 1 17 संख्याएं ऐसी होगी जो 7 और 5 दोनों से विभाजित होगी। ये यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब हमें निकालना है कि 5 तथा 7 से कुल विभाज्य संख्याएं कितनी हैं। पहले मैं यहाँ से टोटल संख्याएं निकाल लेता हूं कि यहाँ पर कुल संख्याएं कितनी है। तो कुल संख्याएं कितनी होगी? ये होगी 800, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहीं पर लिखता हूं कि कुल संख्या कितनी है। तो वो होगी 800 माइनस 600 बटे अंतर होगा 1 का प्लस 1, तो कितना होगा? वो सॉरी 200। तो 600 प्लस 1, तो 601 संख्याएं यहाँ पर, कुल टोटल संख्याएं 601 है। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए इस क्वेश्चन में 7 और 5 से। तो 7 और 5 से विभाजित कुल संख्याएं कितनी हैं? 7 तथा 5 से विभाजित कुल संख्याएं कितनी हैं? विभाजित कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है हम निकाल सकते हैं। 5 से विभाजित है 121, 7 से विभाजित है 86 और दोनों से विभाजित है 17, माइनस के 17, 86 माइनस 17, यही तो होगा दोस्तों। हम निकाल सकते हैं कि 87 यहाँ पर जाएगा 17, 104 और 86 190, 190 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 और 5 दोनों से विभाजित है। 190 संख्याएं ऐसी है जो 7 और 5 दोनों से विभाजित है। तो ऐसी संख्याएं कितनी हैं? ऐसी संख्या जो, या नहीं लिखता दोस्तों, ऐसी संख्याएं जो न तो 7 से कटती है ना 5 से कटती है। टोटल तो 190 संख्याएं हैं जो 7 और 5 दोनों से कटती है, लेकिन कुछ टोटल संख्याएं हमारी कितनी है? 601। कुल संख्या में से हम इसे माइनस कर देंगे, तो कुल संख्या में से इसे घटाकर 190 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचकर आएगा? वे संख्याएं जो ना तो 5 से कटती है ना ही 7 से। तो 601 माइनस 190, तो कितना बचेगा? 1, यहाँ पर कितना बचेगा? 10, 10 में से 9 जाएगा 1, 5 में से 1 जाएगा 4, 411 ऐसी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से विभाजित होती है ना ही 7 से विभाजित होती है। दोस्तों ये इस क्वेश्चन को करने का बेसिक मेथड था। अभी हम इसका दूसरा वर्जन या दूसरा मेथड भी जानेंगे, जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में जानेंगे, वो भी सेम क्वेश्चन ऐसा ही होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 284 की तरफ। 284 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 284, 284 कहता है कि 500 से 650 तक, 284 500 से 650 तक, 650 तक, 650 तक दोनों को सम्मिलित करते हुए ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है? जो ना तो 3 से विभाजित है ना ही 7 से विभाजित है। हमें सेम ऐसा ही क्वेश्चन निकालना है। हम ये जानेंगे सोल्ट मेथड से। सोल्ट मेथड क्या कहता है? सबसे पहले आप कुल संख्या निकालिए। कुल संख्या निकालने का तरीका था दोस्तों, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, तो 650 माइनस 500 और बटे अंतर कितने का होगा? 500, 501, 502, 1 का अंतर होगा और प्लस 1। तो कुल कितनी संख्याएं हुई हमारे पास? 150 प्लस 1, तो 151 संख्याएं टोटल होगी। 151 संख्याएं टोटल होगी। हमें निकालना किस किस से है? एक तो 3 से विभाजित, 3 से विभाजित निकालनी है। 3 से विभाजित, 3 से विभाजित कौन सी कितनी संख्याएं होगी? तो
टोटल नंबर ऑफ संख्या को जिससे निकालनी है उसी से भाग दीजिए, लेकिन पूरा पूरा भाग दीजिए। तो 3 पंजे 15, ये जाएगा 5 और एक एक नहीं चलेगी तो 0। 50 संख्याएं ऐसी होगी जो 3 से विभाजित होगी। 50 संख्या ऐसी होगी जो 3 से विभाजित होगी। अब निकालते हैं 7 से विभाजित। 7 से विभाजित ऐसा ही करते हैं, टोटल नंबर ऑफ संख्या को 7 से भाग करते हैं। तो 7 दूनी 14, एक बचेगा 7 एकम 7। 21 संख्या ऐसी होगी जो 7 से विभाजित होगी। 21 संख्या ऐसी होगी जो 7 से विभाजित होगी। अब हमें दोनों से निकालना है, 3 तथा 7 से विभाजित संख्या। 7 से विभाजित संख्या 3 और 7 के एलसीएम से भाग लगाएंगे। 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 7 या 21। तो 21 से भाग लगाएंगे टोटल नंबर ऑफ संख्याओं को। तो 21 सत्ते 147। 7 संख्या ऐसी होगी जो इन सभी से डिवाइड होगी। क्वेश्चन में पूछा है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो इन दोनों से विभाज्य नहीं है। हम निकाल सकते हैं विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम 3 तथा 7 से विभाजित कुल संख्याएं निकालते हैं। कुल संख्याएं कितनी है वो निकालते हैं। कैसे? सबसे पहले 50 संख्या, 50 प्लस 21 और माइनस 7, यही तो निकालेंगे दोस्तों। कितना होगा? 7 घटाएंगे 14 तो 64, 64 14 बचेगा, 14 और 50 64 संख्याएं ऐसी है जो इन दोनों से विभाजित होगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है ऐसी कितनी संख्या है जो इन दोनों से विभाजित नहीं होगी। तो हम निकाल सकते हैं 64 संख्याएं तो ऐसी है जो इन दोनों से विभाजित होगी। हमें निकालनी है जो इनसे विभाजित नहीं होगी। तो कुल संख्या में से हम माइनस कर देंगे। कुल संख्या है 151 माइनस 64। तो कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 11, 11 में से 4 जाएगा 7, यहाँ बचा 4, 14, 14 में से 6 जाएगा 8। 87 संख्याएं ऐसी हैं जो ना तो 3 से कटेगी ना ही 7 से। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और यही शॉर्ट मेथड है दोस्तों, इससे शॉर्ट नहीं बनाया जा सकता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 285 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 285 भी ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 285 285 क्या कहता है कि 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग क्या है जो 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता। सीधा सीधा एलसीएम पूछा है। हमें संख्या चाहिए 286 285 में कहता है कि 400 से 500 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता या 0 शेष बचता है। तो इनका एलसीएम आप ले लो और 400 से 500 के बीच जो भी संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना होगा? मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 तिया 6, 2 से डिवाइड किया, 2 6 12, 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो 3, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। अब 3 से कर सकते हैं तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 4। तो एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 2 दूनी 4, तिया 12, चौक 48। एलसीएम कितना होगा? 48। दोस्तों ये मैं स्टेप बचाकर डायरेक्टली एलसीएम 48 भी लिख सकता था, लेकिन आपको समझाने के पर्पज से इतना लंबा करके दिखाया है। आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। अब 48 में किस संख्या से गुना कर दूं? 48 में किस संख्या से गुना कर दूं कि वह 400 से 500 के बीच चली जाए? 400 से 500 के बीच चली जाए, उन संख्याओं का योग हमसे पूछा है। तो इसके 2 तरीके हैं दोस्तों। पहला तरीका मैं आपको बताता हूं। पहला तरीका है कि आप 400 को 48 से भाग लगाइए। 400 को 48 से भाग लगाइए और 500 को 48 से भाग लगाइए। 500 को 48 से भाग लगाइए
इनसे जो भी संख्या निकल कर आएगी हम उन्हें आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि उसमें पूछा है कोई शेषफल नहीं बचता, हमें वह संख्या बतानी है, उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो 48 से कितनी बार जाएगा, 48 से कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 48 9 बार, 9 9 अट्ठे 72, 7 9 चौक 36, 7 43, ज्यादा हो जाएगा तो ये जाएगा 8 बार। तो 8 अट्ठे 64, हासिल कितना बचा 6, 8 चौक 32 और 6 38, तो बचेगा कितना 6 बचेगा। यहाँ पर 9 9 1 16, 16 शेष बचेगा, 16 शेष बचेगा। यहाँ पर 48 9 बार चली जाएगी, 9 अट्ठे 72, हासिल 7, 9 चौक 36 और 7 42, यहाँ पर 422। या ये तो 10 बार भी चल सकता है दोस्तों, 10 बार चल जाएगा, 10 बार कितना चलेगा 480, तो यहाँ पर कितना बचेगा 20 शेष बचेगा, 20 शेष बचेगा। तो मैं कह सकता हूं कि एक संख्या तो मेरे पास 400 से 500 के बीच 480 है। एक संख्या क्या निकल कर आएगी 400 से बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं, तो हमें 400 में जोड़ना होगा इन दोनों का अंतर। अंतर कितना होगा 48 माइनस 16, तो कितना बचेगा 32। आप 32 400 में जोड़ दीजिए तो 400 प्लस 32, तो एक संख्या आएगी 432, 432। एक संख्या क्या होगी दोस्तों 432 होगी, और 432 और 480 का उसने योगफल पूछा है, निकाल सकते हैं। 0 8 8 16, 4 4 8 1 9, वो सॉरी 432, ये 432, 432। तो 2 8 3 11, 4 और 4 8 1 9, 912 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 286 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 286 क्या कहता है, 1000 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं 5 या 7 से विभाज्य है लेकिन 35 से विभाज्य नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 286। 286 में कहता है कि 1000 से कम 286 1000 से कम, 1000 से कम का मतलब है 1 से लेकर 999 तक, 1 से लेकर 999 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं ऐसी है। तो कुल संख्या कितनी होगी दोस्तों, हम अपना शॉर्ट मेथड ही लगाएंगे। कुल संख्या होगी अंतिम पद 999 माइनस 1 बटे अंतर 1 और प्लस 1, यही तो होगा। तो कुल संख्याएं होगी 998 और 1 999, हमारे पास टोटल संख्या है 999। हमसे पूछा है 5 और 7 के बारे में, तो सबसे पहले हम 5 से विभाजित संख्याएं निकालते हैं। 5 से विभाजित कितनी संख्याएं होगी, वो होगी 999 बटे 5। 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 ही कम 5 4 बचेगा, 5 नम 45, 4 5 नम 45, 199 संख्याएं आएंगी दोस्तों, 199 संख्या हमारे पास आएंगी। अब हमें निकालना है 7 से विभाजित, 7 से विभाजित कितनी होगी, वो निकालते हैं 999 बटे 7। 7 से करते हैं तो 7 ही कम 7, 2 बचेगा 29, 7 चौक 28, 1 बचेगा 19, 7 दूनी 14, 142 संख्याएं आएगी, 142 संख्याएं आएंगी। उसके बाद हमें चाहिए 7 और 5 दोनों से, 7 और 5 दोनों से विभाजित, विभाजित कितना होगा, दोनों से विभाजित का मतलब है 7 और 5 का एलसीएम, 7 और 5 का एलसीएम कितना होगा 35, 7 पंजे 35 से विभाजित, तो 999 डिवाइड बाई 35 निकाल सकते हैं। कितनी बार जाएगा 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, बचेगा कितना 29, तो 299 हो जाएगा, ये बचा 29। 299 को 35 से विभाजित करेंगे, कितनी बार जाएगा 5 3 अट्ठे 24, तो 8 बार चला जाएगा, 8 पंजे 40, 8 ते 24 और 4 28, 280 बार, तो ये जाएगा 8 बार। 28 संख्याएं ऐसी होंगी जो 35 से विभाजित होंगी, 7 और 5 दोनों से विभाजित होंगी। हमें निकालनी है पहले 7 और 5, लिख देता हूं पूरा,
7 तथा 5 से विभाजित कुल संख्याएं, विभाजित कुल संख्या निकालनी है। पहले कुल संख्या कितनी होगी दोस्तों, वो होगी 199 प्लस 142 और -28, यही तो होगा दोस्तों। हम निकाल सकते हैं आसानी से, तो कितना होगा, हमसे यही पूछा है कि 5 और या 7 से तो विभाज्य है, लेकिन 35 से विभाज्य नहीं है। अगर हमसे पूछता किसी से भी विभाज्य नहीं है तो हम टोटल में से घटाते, लेकिन हमसे पूछा है केवल 5 और इन दोनों से तो विभाज्य है और इससे विभाज्य नहीं है, तो हम बस यही से हमारा आंसर आ जाएगा। निकाल सकते हैं, यहां से कितना बचेगा 199, एक इधर दे दो तो कितना हो जाएगा 200, 200 और 200 100 आप निकाल सकते हैं 142, तो 199 प्लस 142। लेकिन दोस्तों अब चेक कीजिएगा 7 और 5, 7 और 5 मुझे यहाँ पर 2 की गुना और करनी होगी, 2 की गुना और करनी होगी। क्यों मैंने इसमें 2 की गुना क्यों की, इसका कारण मैं अभी आपको बताने वाला हूं। चलिए कैसे, पहले इसे निकालते हैं। तो 199 इन्हें जोड़ देता हूं तो 9, 200, 241, 241 माइनस 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, यही तो होगा दोस्तों। 241 नहीं 341, सॉरी 341, तो माइनस 56 करेंगे 11, तो 5 बचेगा। यहाँ पर कितना आएगा 5, 5 यहाँ पर बचेगा 3, 13 में से 5 जाएगा 8 और 2, 285 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन हमने 2 की गुना क्यों की, 2 की गुना क्योंकि हमें ये जानना है, 2 की गुना क्योंकि मैं आपको इसका रीजन बताता हूं कि 2 की गुना करने का कारण क्या है। यहां पर लिख देता हूं 2 की गुना करने का कारण, गुना करने का कारण, करने का 2 की गुना करने का कारण क्या है दोस्तों, कारण है कि 28 संख्या, कारण है कि 28 28 संख्या ऐसी है, 28 संख्या ऐसी है जो 28 संख्या ऐसी है जो दोनों संख्या में मौजूद है, जो 7 और 5, 7 और 5 दोनों से कटने वाली संख्या में मौजूद है, कटने वाली संख्या में मौजूद है, कटने वाली संख्या में मौजूद है। तो इसलिए हमने 2 से गुना की है, मौजूद है, संख्या में मौजूद है जो 5 तथा 7 से अलग अलग भी विभाजित होती है, जो 5 तथा 7 से अलग अलग भी विभाजित होती है, अलग अलग भी विभाजित होती है, होती है। ये कारण है दोस्तों हमारा 2 से गुना करने का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 287, 287 क्या कहता है, ये कहता है 2001 तक, 287 287 कहता है कि 2001 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं 3 या 4 से विभाज्य लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया है। कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 287 को, 287 में कहता है कि 2001 तक कुल संख्या कितनी होगी, 2001 तक, क्वेश्चन नंबर 287 ये कहता है 2001 तक, 2001 तक, तक 1 से लेकर 2001 तक टोटल कितनी संख्याएं होंगी, कुल संख्या भी 2001 होंगी, कुल संख्या 2001 होंगी, होंगी ना दोस्तों। अब हमसे पूछा है 3 या 4, तो 3 से विभाजित का नियम कितना होगा 2001 बटे 3, और फिर उसके बाद 3 या 4, 4 से विभाजित का नियम कितना होगा 2001 बटे 4,
यहाँ से 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी आएगी? 3 छंग 18, कितना बचेगा? 2 20, 3 छंग 18, 3 सते 21, 667 संख्याएं ऐसी होगी जो 3 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित होने वाली संख्या। अब 4 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी होगी? 4 पंजे 20, 0 और कितना बचेगा? 1, यहाँ पर भी 0। तो 500 संख्याएं ऐसी होंगी जो 4 से विभाजित होंगी। 500 संख्याएं ऐसी होंगी जो 4 से विभाजित होंगी। अब पूछा है इन दोनों का, तो 3 तथा 4 से विभाजित भी हमें निकालनी पड़ेगी। 3 तथा 4 से विभाजित कितनी होंगी? 3 तथा 4 से विभाजित होंगी हमारी 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। 12 से विभाजित हमें देखनी है 2001 में, तो 12 12 से डिवाइड करेंगे, 12 एकम 12, 8 बचेगा, 12 छिक 72, फिर 8 बचेगा 81, 12 छिक 72, 166 संख्याएं ऐसी होंगी जो इन दोनों से डिवाइड होंगी। हमें निकालनी है, हमें क्या निकालना है दोस्तों? हमें यहाँ से अब ये निकालनी है कि 3 और 4 से कुल कितनी संख्याएं विभाजित होंगी। हमें ये निकालनी है कि 3 और 4 से कुल कितनी संख्याएं विभाजित होंगी। 3 तथा 4 से कुल कितनी संख्याएं विभाजित होंगी। लेकिन क्वेश्चन में कहा है हमें ऐसी संख्या भी चाहिए जो 5 से विभाजित ना हो, तो हमें वो भी लेनी पड़ेगी। पहले उसी को देखते हैं। 5 से विभाजित ना हो तो हमें 5 से विभाजित होने वाली भी निकालनी पड़ेगी। और 3 और 4 तो हमने निकाल लिया, अब हमें 3 और 5 भी निकालनी पड़ेगी और 4 और 5 भी निकालनी पड़ेगी। 3, 4 और 5 भी निकालनी पड़ेगी। तो निकालते हैं दोस्तों, कैसे? बिल्कुल, चलिए निकालते हैं। अब 3, 4 और 5 की और मैं निकाल लेता हूँ। 3, 4 और 5, या 3 और 5 की निकालता हूँ पहले। 3 तथा 5 से विभाजित, 5 से विभाजित, तो 3 और 5 से विभाजित का मतलब है 15 से विभाजित। 15 से विभाजित तो 2001 बटे 15 कितना होगा? 15 एकम 15, बचेगा कितना यहाँ पर? 5, 15 तिया 45, फिर 5 बचेगा 51, 15 तिया 45। 151 संख्याएं ऐसी होगी जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य होगी। अब हमें यहाँ से निकालने के बाद, यहाँ से निकालने के बाद हमें क्या चाहिए दोस्तों? हमें चाहिए अब 4 और 5, या 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 से विभाजित, 5 से विभाजित। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन मेंस लेवल का क्वेश्चन है तो जो पेपर में पूछा हुआ है। विभाजित कितनी संख्याएं होंगी? 2001। 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? ये होगा 60। तो 60 से डिवाइड करेंगे, 60 36 18, कितना बचेगा? 20, 201 और 36 18, ये बचेगा। अब हम लेंगे किससे विभाजित? 3, 4, 5 से ले लिया हमने। अब हमें लेना है 4 और 5 से। 4 और 5 से विभाजित, 5 से विभाजित, विभाजित संख्याएं कितनी होंगी? 2001, और 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 20, 4 पंजे 20, तो 20 से विभाजित करेंगे, 20 धाम 100, तो कितनी आएगी? 100 संख्याएं ऐसी आएगी जो 4 और 5 दोनों से विभाज्य होंगी। अब हमें निकालनी है 3 और 4, 3 और 4 से विभाजित कुल संख्या। 3 और 4 से विभाजित कुल संख्या हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 3 और 4 से विभाजित कुल संख्या। 3 तथा 4 से विभाजित, 4 से विभाजित कुल संख्या। कुल संख्या कितनी होगी दोस्तों? वो होगी हमारी 667, 667 प्लस 500, 500 माइनस 166, 166। ये तो हुई हमारी 3 या 4 से विभाजित कुल संख्याएं। लेकिन इसमें से हमें संख्या माइनस करनी होगी। कौन सी? इसमें से हमें माइनस करनी होगी, एक तो 3, 4, 5, 3, 4, 5 तो जुड़ेगा क्योंकि हम उसमें 3 का ले चुके हैं, और 3 और 5 माइनस इसमें से करनी होगी। 3 और 5 इसमें से माइनस करेंगे, 3 और 5। 3 और 5 से विभाजित होने वाली कितनी है? 133 माइनस 133, और
इसमें से 4 और 5 से विभाजित भी माइनस करेंगे। 4 और 5 से विभाजित कितनी होंगी? 100 संख्याएं, तो इसे भी माइनस करेंगे। लेकिन जो तीनों से विभाजित होंगी वो इसमें ऐड करेंगे, 33 इसमें ऐड करेंगे। करते हैं दोस्तों, कितना होगा ये पहले ऐड कर लेता हूं मैं। तो 500 और 600 1167 और 33 भी जोड़ देता हूं तो कितना होगा? 3 7 और 3 10, 6 3 9 और 1 10, 2 1200। ये कितना होगा? आप इन्हें ऐड करके घटा लीजिए। 233 और 166, तो 3 और 6 9 और 3 और 6 9 3, यही तो होगा 399। इसमें से 399 हम माइनस करते हैं दोस्तों, तो इसमें 399 घटाएंगे तो कितना आएगा? 399। इसमें से माइनस करेंगे तो 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 9 जाएगा 0, 11 में से 3 जाएगा 8। 801 संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 या 4 से विभाजित होंगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और आगे भी रिपीट हो सकता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा। दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं तक छोड़ेंगे। बाकी क्वेश्चन हम करेंगे कल। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे। और इस बुक का दोस्तों, ये बुक है एसएससी मैथ्स द कंप्लीट कोचिंग बुक, जो गगन प्रताप सर की बुक है। इस बुक में 8000 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं, जिनकी प्रैक्टिस मैं खुद एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने हाथों से करा रहा हूं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।